तेजस्वी यादव अपने आईडी से ये ट्वीट करते हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारा बिहार जीत रहा है। जब ओसामा साहब पार्टी में शामिल हुए, ठीक उसके कुछ घंटों बाद वो ट्वीट करते हैं। यही तो सम्मान हम लोग चाहते थे, यही तो चाहते थे। हमारे नेता को क्या चाहिए था? शहाबुद्दीन साहब क्या कहते थे? कभी वसूल से समझौता नहीं किया है उन्होंने, सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। जान उन्होंने दे दिया, समझौता नहीं किया सम्मान से। इसका नतीजा था कि वो अपने जान का कुर्बानी उन्होंने दिया है। और हम सभी सिपाही यही चाहते थे कि वो परिवार सम्मान का भूखा परिवार है, सम्मान चाहिए, बाकी उस परिवार को दो युवा मिलकर कहीं ना कहीं बिहार में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं 2025 में। दो अभिभावकों के सानिध्य में, दो अभिभावकों के सानिध्य में दो युवा मिलकर के नया इतिहास लिखेंगे। प्रथम अभिभावक गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की आवाज के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दूसरा आयरन लेडी के रूप में आदरणीय हिना साहब। शहाबुद्दीन साहब एमएलए रहे, एमपी रहे, लोगों को एमएलए बनाए, एमएलसी बनाए, प्रमुख बनाए। वो परिवार किया है, प्रतिनिधित्व किया है, क्यों नहीं करेंगे बाबू ओसामा? बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि राजद अपराधियों की पार्टी है और उसमें सिर्फ अपराधी ही जाते हैं, अच्छे लोग उसमें है ही नहीं। देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में हिना साहब और ओसामा साहब की फिर से घर वापसी हो गई है, जिसको लेकर के सिवान से लेकर के बिहार सहित पूरे देश में इसकी चर्चाएं काफी जोरों शोरों से हो रही है। देखिए, इस वक्त हमारी जो टीम है अजय भास्कर चौहान जी के पास पहुंच चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से घर वापसी हुई है हिना साहब और ओसामा साहब को, ये लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के हनुमान कहे जाते हैं और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के काफी ये करीबी भी है। तमाम इन विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और इंडो गल्फ के तमाम फॉलोअर्स को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। आप लोगों का फिर से घर वापसी हो गई है, लगातार जिला से लेकर के बिहार से लेकर पूरा देश में इसकी काफी चर्चा है, जोरों शोरों से हुई है। क्या लग रहा है कि आखिर जब आने वाला समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, तो इसका असर कितना कुछ देखने को मिलेगा? लोकतंत्र में जनता मालिक है और जिस प्रकार से बिहार में साहब वादियों का जिस प्रकार से फौज है, साहब के चाहने वाले लोगों का जो ताकत है पूरे बिहार में, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी धर्म और सभी समाज के लोगों का जो मोहब्बत जुड़ा हुआ है, उनके आइडियोलॉजी में जिस प्रकार से आस्था है, उनके सिद्धांतों में जिस प्रकार से मालिकों का आस्था है, स्वाभाविक है कि अगर बिहार के लोग उनके आइडियोलॉजी में आस्था रखते हैं, उनके सिद्धांतों में आस्था रखते हैं और एक बड़ा तबका का फौज अगर राष्ट्रीय जनता दल से दरकिनार हुआ था, तो स्वाभाविक है कि ताकत कमजोर हुआ था। और आज जब दो परिवार, एक बड़ा दो धाड़, दो ध्रुव कह लीजिए, एक ध्रुव जन जन के दिलों में बसने वाले लालू यादव जी का ध्रुव था, दूसरा तरफ साहबादियों का एक बड़ा ध्रुव अलग खड़ा था। दोनों अलग अलग होने से शक्ति कमजोर हुआ था। अब दोनों जब एक साथ हो गए, कहने की जरूरत नहीं है, बिहार में बहुत ताकत बढ़ा हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आईडी से ये ट्वीट करते हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारा बिहार जीत रहा है। जब ओसामा साहब पार्टी में शामिल हुए, ठीक उसके कुछ घंटों बाद वो ट्वीट करते हैं। यही तो सम्मान हम लोग चाहते थे, यही तो चाहते थे। हमारे नेता को क्या चाहिए था? शहाबुद्दीन साहब क्या कहते थे? कभी वसूल से समझौता नहीं किया है उन्होंने, सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। जान उन्होंने दे दिया, समझौता नहीं किया सम्मान से। इसका नतीजा था कि वो अपने जान का कुर्बानी उन्होंने दिया है। और हम सभी सिपाही यही चाहते थे कि वो परिवार सम्मान का भूखा परिवार है, सम्मान चाहिए, बाकी उस परिवार को कुछ नहीं चाहिए। वो परिवार तो सोसाइटी को दिया है, एमएलए दिया, एमएलसी दिया, एमपी दिया, बहुत सारा दिया, मुखिया दिया, विधायक, प्रमुख दिया। और हम लोग भी यही चाहते, हम जैसे साधारण सिपाही यही चाहते थे मेरा नेता का सम्मान बढ़ा रहे, और दिया है तेजस्वी यादव जी ने। आपने कहा ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक पे पोस्ट उन्होंने किया, तुरंत मिलने के बाद बाबू ओसामा, हिना साहब का जो फोटो था लगा करके, हम जीत रहे हैं, हमारा बिहार जीत रहा है। बड़ा ताकत है
साहब का बड़ा ताकत है पूरे बिहार में। और जब एक बड़े ताकत के साथ जब जुड़ता है तो नया इतिहास लिखा जाता है। क्या लग रहा है, दो युवा मिलकर कहीं ना कहीं बिहार में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं 2025 में? दो अभिभावकों के सानिध्य में, दो युवा मिलकर के नया इतिहास लिखेंगे। प्रथम अभिभावक गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की आवाज के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दूसरा आयरन लेडी के रूप में आदरणीय हेना साहब के सानिध्य में दो युवा, एक बिहार के डायनेमिक फेस के रूप में तेजस्वी यादव और दूसरा डायनेमिक फेस युवाओं के आइकॉन के रूप में बाबू ओसामा के सानिध्य में बिहार नया इतिहास लिखेगा। इंतजार करिए 2025 में। लोकतंत्र में जनता मालिक है और यहां बिहार में जनमानस का जो पोलराइजेशन है, बहुसंख्यक पोलराइजेशन, अब राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है। जब महागठबंधन के पक्ष में एक बड़ा पोलराइजेशन खड़ा रहेगा, सरकार बनेगी और नया इतिहास लिखा जाएगा। क्या लग रहा है, ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, तो उसमें चुनाव लड़ेंगे? हालांकि ये बात मीडिया जब तेजस्वी यादव से पूछी तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी निर्णय लेगी। निश्चित तौर पर वो परिवार रिप्रेजेंट किया है। शहाबुद्दीन साहब एमएलए रहे, एमपी रहे, लोगों को एमएलए बनाए, एमएलसी बनाए, प्रमुख बनाए, वो परिवार किया है, प्रतिनिधित्व किया है। क्यों नहीं करेंगे बाबू ओसामा? निश्चित तौर पर बाबू ओसामा रिप्रेजेंट करेंगे और पूरा बिहार उनका इंतजार कर रहा है। वो चाहे मोतिहारी की धरती कह लीजिए, छपरा की धरती कह लीजिए, वैशाली की धरती कह लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती सिवान को कह लीजिए, जहां से उनकी इच्छा आएगी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और लड़ेंगे चुनाव। क्यों नहीं लड़ेंगे? हम सभी उनसे आग्रह करेंगे, हम सभी कार्यकर्ता उनसे कहेंगे, पूरा बिहार बाबू ओसामा आपका इंतजार कर रहा है, युवा आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि राजद अपराधियों की पार्टी है और उसमें सिर्फ अपराधी ही जाते हैं, अच्छे लोग उसमें है ही नहीं। देखिए, चर्चाओं का दौर, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि चर्चा होते रहना चाहिए। बड़े सम्मान के साथ संवैधानिक पद पे हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी। अगर इस तरह का उनका बयान है, राष्ट्रीय जनता दल अपराधियों की पार्टी है, पहला एक संवैधानिक व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से भाषा का प्रयोग किसी के लिए शोभा नहीं देता है। और हम लोग छोटे आदमी, हम लोग सिपाही हैं, इतनी छोटी मुंह से बड़ी बात अगर कहेंगे तो थोड़ा हल्का होगा। लेकिन याद दिलाना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री महोदय को कि आपके भी परिवार के राजनीतिक विरासत की शुरुआत लालू जी के सानिध्य से ही हुआ था। वह भी सम्मान रखना चाहिए। कम से कम ये देखना चाहिए कि हम सामने वाले पे जो उंगली उठा रहे हैं, 3 उंगली आपके तरफ भी है ना, ये 3 उंगली आपको दर्शा रहा है कि आप राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी के ही सानिध्य से उपजे हुए व्यक्ति हैं। आप शीर्ष पे भी चले जाइए, ये कौन आपको इजाजत देता है? कहां ये फंडामेंटल आपका राइट है? क्यों गाली दीजिएगा? राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखने वाले करोड़ों हम जैसे वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग हैं। अगर हम जैसे अति पिछड़ा राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखते हो, राष्ट्रीय जनता दल में अपराधियों की पार्टी अगर आप कहिएगा, दैट मीन्स हम लोग अपराधी हुए। कौन आपको यह अधिकार दे दिया है हम जैसे वंचितों को अपराधी कहने के लिए? हम जैसे शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ाओं को अपराधी कहने के लिए कौन दे दिया अधिकार? समाज के मुख्य धारा के लोग भी आस्था रखते हैं राष्ट्रीय जनता दल में। क्यों गाली दीजिएगा अपराधी कह के? किसने दे दिया आपको अधिकार? बिहार के मालिक देख रहे हैं और बिहार के सभी युवा देख रहे हैं। आने वाले 2025 में हिसाब करेंगे, 2 दूना 4 करेंगे और आपका सफाया होगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी, यहां तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। नया बिहार बनेगा, विकसित बिहार बनेगा, शिक्षित बिहार बनेगा। यहां से युवाओं का पलायन रुकेगा। हर वक्त दिन का 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात को जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी बिहार के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा बिहार कैसे विकसित बिहार बनेगा, हेना साहब जिस प्रकार से सिवान और बिहार के समस्याओं को लेकर के हर वक्त चिंतन में रहती है कि मेरा सिवान कैसे बेहतर सिवान बनेगा, मेरा बिहार कैसे आगे जाएगा। बाबू ओसामा हर वक्त लगे रह रहे हैं सामाजिक कार्यों में।
कि सिवान और बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, तो पूरा एक सेटअप जब बिहार के बारे में सोचता है और बिहार के मालिकों का जब प्यार और ताकत मिलेगा, बिहार के मालिकों का जब मोहब्बत मिलेगा, देखिएगा नया इतिहास लिखा जाएगा। और देख भी रहे हैं, सब कुछ शुभ शुभ चल रहा है। घर में वापसी बेहतरीन तरीका से, सम्मान से घर में वापसी। अब आज अभी तुरंत न्यूज आया 1 घंटा पहले, दूसरे रत्न की प्राप्ति धनतेरस के दिन, धनतेरस के शुभ अवसर पे उस परिवार में नए चिराग का आगमन, बाबू श्यामा को दूसरे पुत्र की प्राप्ति पे ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामना। आप आगे बढ़े, पूरा बिहार आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ जिला मुख्य संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का काम किया। फिलहाल आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।